स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर ये चैप्टर हम लोग बात करें तो कैनामेटिक्स की बात की है, तो कैनामेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट कॉजिंग ऑफ मोशन। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीन बाय पोजीशन। पोजीशन के लिए हम लोग तीन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड। थ्री कोऑर्डिनेट ना, एक्स एक्सिस और इधर वाई एंड ये जेड एक्सिस। जो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अपना पोजीशन कैसे चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर उसके लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं, जैसे सेट ऑफ एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एंड जेड एक्सिस, और तीनों जो एक्स वाई एंड जेड होता है वो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स वाई भी 90, वाई जेड एंड वाई जेड भी 90, तीनों 90 डिग्री होते हैं। उसके लिए हम लोग एक तीनों कोऑर्डिनेट जहाँ पे कट करते हैं उसको हम लोग ऑरिजिन लेते हैं, और ऑरिजिन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट, हम मैक्सिमम टाइम हम लोग उसी को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके रखते हैं। तो जो बॉडी का जो मोशन होता है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में होते हैं, तो ये जो एक्स वाई एंड जेड है ना, उसको हम लोग रेक्टेगुलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अगर मान लो कोई बॉडी है, तो बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलेंगे बॉडी इन रेस्ट, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। अगर वो मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं बॉडी इन मोशन। जैसे मान लो कि ये गाड़ी है, तो गाड़ी अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको बोल रहे हैं बॉडी इन मोशन। तो ये हो सकता है कि अपना पोजीशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चेंज करे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर पैरेलल टू जेड एक्सिस, या फिर एक्स वाई प्लेन में हो, या फिर जेड एक्स प्लेन में हो, या फिर मोशन जेड वाई प्लेन में हो, जेड वाई प्लेन में हो, या फिर हो सकता है उसका तीनों कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट में वो अपना पोजीशन चेंज कर, जैसे ये एरोप्लेन है तो तीनों पोजीशन में अपना चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं बॉडी इन रेट या रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। अगर अपना पोजीशन वो चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी इन मोशन। उसके लिए हम लोग सेट ऑफ कोऑर्डिनेट यूज करते हैं और वो ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। जैसे कार, अगर अब मान लो कि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलेंगे बॉडी इन मोशन, और बोलेंगे कि ये कार मूव कर रहा है, कार इन मूविंग। अगर मान लो कि ये एक फिक्स पॉइंट लिया और फिक्स पॉइंट से अपना पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, लेकिन ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर रेस्ट में है, वो जो कार के रिस्पेक्ट में क्या वो मूव कर रहा है, क्या नहीं मूव कर रहा है, तो ड्राइवर कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर बॉडी के पास वन डायमेंशनल मोशन है ना, तो वन एक्सिस वो यूज करेगा, या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, या फिर वो वाई एक्सिस यूज करेगा, या जेड एक्सिस भी वो यूज कर सकता है, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन भी उसको बोलते हैं। अगर वो हो सकता है कि वो प्लेन में भी मूव करे ना, एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकता है, वाई जेड प्लेन में मूव कर सकता है, या जेड एक्स प्लेन में मूव कर सकता है। ये देखो, ये गाड़ी प्लेन में मूव कर रहा है ना, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ये मूव कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन, ये बॉडी तीनों कोऑर्डिनेट यूज कर रहा है, एक्स वाई जेड, ये थ्री डायमेंशनल मोशन हुआ, ये थ्री डायमेंशनल मोशन हुआ क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज कर रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन को अगर हम लोग समझने के लिए सिंपल एग्जांपल समझे, तो जैसे गाड़ी ये स्ट्रेट लाइन में रोड पे मूव कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, रोड पे चल रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ ये चल सकता है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेगा, या फिर वाई में भी चल सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकता है, तो ये इसमें सिर्फ वो वाई कोऑर्डिनेट यूज करेगा, राइट। तो कोई भी लेकर के वो एक, अगर एक कोऑर्डिनेट यूज कर रहा है तो उसको वन डायमेंशनल बोलते हैं हम लोग। अगर वो राइट में जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, अगर एक्स के लेफ्ट में जाता है उसको हम लोग नेगेटिव, अगर वाई के अपवर्ड अगर वो जा रहा है तो उसको हम लोग वाई को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, अगर वो नीचे आ रहा है तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और ये हम लोग को पहले से पता है थोड़ा। ठीक है, अगर सपोज ये पर्सन है जो अपना पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। चलो एक फिक्स पॉइंट हम लोग ले लिए जहाँ से वो अपना स्टार्ट किया, ऑरिजिन इसको कंसीडर किया, जहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0 से अपना पोजीशन स्टार्ट किया। ठीक, फिर वो एक्स इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 0 अपना वो पोजीशन चेंज करना शुरू करेगा। तो कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ए एंड बी कंसीडर कर लेते हैं,
और चलो मूव किया, कंसिडर किया कि पर्सन मूव किया कहाँ से, ओ से लेकर के ए तक, ओ ए, और कंसीडर कर लेते हैं उसको, थोड़ा कंसीडर करते हैं, मान लो कि वो वैल्यू है 36 मीटर ओ से, तो पाथ लेंथ कितना हुआ 36, क्योंकि पाथ लेंथ होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, इसको डिस्टेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर मान लो कि ए पर्सन ओ से ए गया और वापस ए से बी आया, और ओ से ए का डिस्टेंस अपना हम लोगों ने कितना लिया 36 लिया है, 36, और ए से बी हम लोग मान लो कि ले लिया 12, तो टोटल पाथ लेंथ अब कितना हो गया, ओ ए प्लस ए बी, अब टोटल पाथ लेंथ ये हुआ, मतलब 36 प्लस 12 48 मीटर। और ये जो है आपका पाथ लेंथ है या डिस्टेंस जिसको बोलो, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा इसके पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड। जो पाथ लेंथ हम लोग बोलते हैं ना, वो डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय ऑब्जेक्ट या फिर एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी की बात करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये चेंज इन पोजीशन होते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, की बॉडी कितना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। चलो मान लो कि एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि एक बॉडी है, कोई एक बॉडी ले लेते हैं, चलो एक बॉडी कंसीडर किया, ठीक, एक बॉडी है, इसका एक हम लोग कोऑर्डिनेट लेते थे x1 ले लेते हैं, और x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू x1 पे t इक्वल टू t1 ले लिया, और x इक्वल टू x2 पे t2 ले लिया। अगर मान लो डेल्टा x की बात करें तो x2 माइनस x1 होगा, और चेंज इन टाइम t2 माइनस t1 होगा, तो ये पोजीशन है, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x। अगर x2 ग्रेटर हुआ, x2 क्या हुआ ग्रेटर हुआ, तो डेल्टा x पॉजिटिव होगा। अगर x2 अगर लेस हुआ तो डेल्टा x नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो राइट साइड में है डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है, पॉजिटिव ये। तो डिस्प्लेसमेंट के पास जो है ना दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब यहाँ पे पर्सन की एग्जांपल से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझते हैं कैसे है। मान लो कि ये पर्सन कहाँ से कहाँ मूव किया, ओ से कहाँ तक मूव किया, ए तक मूव किया, और वो डिस्टेंस सपोज मान लो कंसिडर किया कि वो 36 का मूव किया, तो डेल्टा एक्स कितना हुआ 36 माइनस 0, दैट इज अ 36, x2 इज अ फाइनल, 0 इज इनिशियल, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ए से बी जब आ गया तो कितना हुआ 12 हुआ, तो ये -12 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्योंकि लेफ्ट में आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -12 मीटर। लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, अब डिस्टेंस कितना हो गया ओ ए प्लस ए बी, दैट इज 36 प्लस 12 48। डिस्प्लेसमेंट ओ बी हुआ, बट पाथ लेंथ जो पूरा हुआ ओ से ए और ए से बी तक, ये तो अभी इस कंडीशन में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों इक्वल नहीं है। बट अगर पाथ लेंथ की बात करें ओ से ए तक, ओ से 36 है पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है ओ से ए तक 36, तो यहाँ इस कंडीशन में ओ से ए तक डिस्टेंस एंड पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ दोनों इक्वल है। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे बात करें तो अभी पाथ लेंथ कितना हो गया 48, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 24, क्योंकि 36 माइनस 12। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये बॉडी आगे गया और फिर से पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि x2 माइनस x1 इज 0। मान लो कि ये पर्सन के एग्जांपल से समझे कि ये O से चला और ए पे आया 36, और फिर यूं चलता हुआ ए से कहाँ पे आ गया, वो O पे आ गया, फिर से चलता चलता ये चलता कहाँ पे पहुँच गया, O पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि x2 माइनस x1 कितना 0, 36 माइनस 36 इज 0। बट डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हो गया 36 प्लस 36 72, राइट। पाथ लेंथ कितना हुआ 72 हुआ। अच्छा, जैसे अगर थोड़ा ग्राफ से समझेंगे हम लोग थोड़ा, लेकिन ये देखो बॉडी एट रेस्ट में है, जैसे ये गाड़ी है तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में कैसे बोलते हैं कि अगर गाड़ी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है बट पोजीशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। जैसे ग्राफ से समझो तो मान लो कि गाड़ी 40 मीटर पे था, तो जिस समय 0 टाइम था उस समय उसका पोजीशन था 40, जिस समय 10 हुआ उस समय भी पोजीशन 40, जिस समय 20 सेकेंड हुआ उस समय 40, तो हमेशा पोजीशन 40 है, तो इसको बोल रहे हैं बॉडी इन रेस्ट, ये रेस्ट में है। लेकिन अगर मान लो कि बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ये गाड़ी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो 10 सेकंड में वो 20 पे पहुंचा, फिर 20 सेकंड में वो 40 पे पहुंचा, 30 सेकंड में वो 60 पे पहुंचा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन हम बोलते हैं कि पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं। रियल लाइफ में पहले गाड़ी क्या होगा, रेस्ट से स्टार्ट होगा, फिर धीरे 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 वो अपना स्पीड इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता 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 फिर वो धीरे धीरे डी एक्सेलरेट होगा और फाइनली रेस्ट में आएगा। जैसे ये ग्राफ देखो, ग्राफ पहले वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, पोजीशन अपना फटाफट इंक्रीज कर रहा है, फिर डी एक्सेलरेट हो रहा है,